गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। योगा ओशन में आप सबका स्वागत है। मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्लिप डिस्क एवं साइटिका का योग के द्वारा उपचार। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग साइटिका पेन या स्लिप डिस्क से आज के समय में यह प्रॉब्लम आम हो गई है, क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम है, ठंड में यह पेन बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही साइटिका नाम सुनते हैं तो मान लीजिए किसी को नॉर्मल पेन है, वो भी साइटिका सुनते ही, साइटिका वर्ड सुनते ही मन में एक अलग सी इमेज बन जाती है कि साइटिका पता नहीं क्या है। किसी के भी मुंह से सुनेंगे वो डॉक्टर ने साइटिका पेन बता दिया है, डॉक्टर ने साइटिका पेन बता दिया है। देखिए, साइटिका हमारे शरीर में एक नर्व होती है जो हमारे लंबर रीजन से L4 L5 से निकलते हुए हमारी एंकल तक जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लिप डिस्क साइटिका क्या है, क्या उसके कारण है, और हमारे शरीर में जो हमारे शरीर का आधार है, स्पाइन, जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, उसकी क्या संरचना है और कहाँ पर यह प्रॉब्लम होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और योग के द्वारा कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको अच्छे से समझा जाए और इसको ठीक करने के लिए कुछ प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत होती है। मैं कहूंगी कि आप ट्रीटमेंट से ज्यादा अगर इसका प्रिकॉशन लेते हैं तो यह, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1 वीक के अंदर अंदर आपकी यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इसको 2 से 3 बार खुद इसको ठीक किया है विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ योगा अभ्यास से और 1-2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको प्रेस करना होता है, और अपनी डाइट और हमें कैसे चलना है, कैसे झुकना है, बैक बेंडिंग करनी है, फ्रंट बेंडिंग करनी है, नहीं करनी है, इन सब चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। वही चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी कि साइटिका या स्लिप डिस्क क्या होता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका नंबर 1 पे है इसमें, क्योंकि एक तो ठंडा एरिया है, वहां का जो क्लाइमेट है, मतलब हमेशा 12 के 12 महीने ठंडा ही रहता है। और जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं, जिनका बैठकर सिटिंग वर्क ज्यादा होता है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जैसे कुछ लोग झटके से सामान उठा लेते हैं या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सामान उठा लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें प्रिकॉशन की ज्यादा आवश्यकता है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज का इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इस पर काफी रिसर्च भी हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कहाँ पर कौन कौन सी अक्सर से जो पीठ दर्द होता है वो केवल स्लिप डिस्क या उसका कारण साइटिका ही नहीं हो सकता। वो कई बार शरीर में जो नर्व है उनमें अकड़न आ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसके कारण भी पेन हो जाता है। जैसे जॉइंट्स पेन है, और कई बार इसके जैसे हड्डियों का कैंसर है, वो भी इसका एक मेन कारण हो सकता है। सूखा रोग है, उसका भी एक कारण हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पीठ दर्द को लेकर अमेरिका में एक रिसर्च हुई, अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो रिसर्चर थे, उन्होंने संयुक्त रूप से एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने 5000 ऐसे पेशेंट्स को लिया जिनको पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनके टेस्ट कराए गए, और उस टेस्ट में 4000 से ऊपर जो पेशेंट थे, उनकी जांच करने पर पता चला कि जो उनकी पीठ दर्द का जो कारण था, वो कोई बड़ा कारण नहीं था। वो सिर्फ मसल्स में खिंचाव आने के कारण या मसल्स स्ट्रेस होने के कारण, जैसे उनकी मसल्स जकड़ गई थी,
उनमें कड़ापन आ गया, जैसे एक जगह बैठे रहते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसके कारण उनको वह पेन था। इसी प्रकार से एक आईसीडी रिहेबिलिटेशन एवं रिसर्च सेंटर जो यूएसए के डॉक्टर फ्राइमैन द्वारा भी किया गया, उसमें उनके सामने जो परिणाम आए, उसमें उन्होंने देखा कि 5 में से जो 4 रोगी थे, उनमें उनकी पीठ दर्द का जो मेन कारण था, उनकी कैपेसिटी से अधिक वजन उठाने के कारण उनको यह पेन था। उनकी रिसर्च में ये आया। तो इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम अपनी कैपेसिटी से अधिक वजन उठा लेते हैं, झटके से वजन उठा लेते हैं और हम एक जगह बैठे रहते हैं, अपनी बैक की मूवमेंट भी नहीं करते हैं, अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं, तो वहां पर जो हमारी मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और यही मेन कारण है पेन का। देखिए, बॉडी में प्रॉब्लम वही होती है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे कि साइटिका जो नर्व होती है वो कैसी होती है और शरीर में उसकी क्या। देखिए, हमारे शरीर में हमारी जो स्पाइन है, हमारी बॉडी का जो आधार है, वह हमारे शरीर में जो स्पाइन में 33 कशेरुकाएं होती हैं, जिनको वर्टिब्रास भी बोलते हैं। इसमें से ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। जहां से हमारी गर्दन स्टार्ट होती है, उस हिस्से को कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास। ये 7 वर्टिब्रास होती हैं। सेकंड आती है थोरेसिक वर्टिब्रास, ये 12 होती हैं। और ये पार्ट होता है लंबर वर्टिब्रास, ये 5 वर्टिब्रास होती हैं। मेन आपने देखा, और उससे नीचे होता है पेल्विक। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि आपके L4 L5 में पेन है, वो हमेशा L4 L5 बोलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको साइटिका जहां से साइटिका नर्व स्टार्ट हो रही है, वहीं ये पेन है। देखिए, आप देख लीजिए। और ये जो वर्टिब्रास होती हैं, ये जैसे 2 वर्टिब्रास हैं, 2 वर्टिब्रास के बीच में एक पतली सी कुशन के टाइप की गद्दी होती है, बहुत पतली सी गद्दी होती है, और उसमें जेली टाइप का लिक्विड भरा रहता है, जिसके कारण जिसको शॉक ऑब्जर्वर भी कहते हैं। जिससे क्या होता है कि ये ब्रेन हो गया हमारा, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए और स्पाइनल कोड हो गया, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने देती है ये। क्योंकि जैसे हम खेलते कूदते हैं, मतलब हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है, इन्हीं के कारण हमारी जो नर्व है वो सुरक्षित रहती हैं और हमें किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं होती। और जो ये हमारी वर्टिब्रास होती है, ये नर्व से जकड़ी होती हैं। हमारे बॉडी में इतनी सारी नर्व्स होती हैं, उनसे जकड़ी होती हैं, और ये एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू, दोनों जो वर्टिब्रा होती हैं, एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू ये जुड़ी रहती हैं। देखिए, ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है, और ये दूसरी, ये इसके बीच में ये जो गद्दी बोलते हैं जिसको, वो है जिसमें लिक्विड भरा रहता है। जब ये फट जाती है और इसका जो लिक्विड बाहर निकलता है, और ये साइटिका नर्व पर प्रेशर डालता है, जिससे ये पेन होता है। आप देखेंगे साइटिका नर्व ये यहाँ L4 L5 से निकल रही है, और ये यहाँ से होते हुए, हिप से होते हुए नीचे एंकल तक जा रही है। यही कारण है कि जिसको भी साइटिका पेन है, देखिए, अगर बैक में सिर्फ नीचे की तरफ पेन हो रहा है तो वह ज्वाइंट पेन हो सकता है। अगर यह पेन यहाँ से स्टार्ट होकर, आपके लोअर बैक से स्टार्ट होकर हिप से होते हुए एंकल तक जाता है, तो इसका मतलब है कि ये साइटिका पेन है। और साइटिका पेन में क्या करते हैं कि साइटिका पेन में कभी भी आगे नहीं झुकना चाहिए। मैंने कहा था कि इसमें प्रिकॉशन रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भी आपको लगे कि आपको साइटिका पेन है, तो आप अपना
आगे की ओर झुकने वाले सारे काम बंद कर दें। अगर आपको झुकना है तो सिर्फ 90 डिग्री तक बेंड होना है। जैसे ये आपकी बॉडी है और आप सिर्फ यहाँ तक बेंड हो सकते हैं, वो भी अपनी बैक को स्ट्रेट रखकर। जैसे मान लीजिए आपको नीचे झुकने वाले कार्य करने हैं तो आप उसके लिए स्टूल यूज कर सकते हैं, चेयर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने हैं तो आप स्टूल रखकर निकाल सकते हैं, चेयर रखकर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, यदि किसी को हल्का पेन है तो उसमें वो पीछे बैक बेंडिंग वाले आसन करने स्टार्ट कर दे। और यदि किसी को तेज दर्द है, कभी कभी इसमें बहुत ही भयानक पेन होता है, तब क्या करें कि पेट के बल लेट जाए और पेट के बल लेटने के बाद मकर आसन में लेट जाएं तो अच्छा है। मकर आसन ये होता है कि एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर, अपनी चिन को उस पर रखकर और सीधा लेट जाएं बेड पर। और इसमें क्या करना है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथों को साइडों में रखकर और अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जैसे जैसे आप गर्दन को ऊपर उठाएंगे आपकी लोअर बैक तक प्रेशर जाएगा। जैसे आपको लगे कि पेन होने लगा है, आपको झटके से नीचे नहीं आना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। झटके से नीचे नहीं आना है, धीरे से नीचे आना है। ठीक है, ऐसे आप एक बार में 4 से 5 बार करें। उसके बाद आप धीरे धीरे शलभासन करें। शलभासन क्या होता है, आपके दोनों हाथ अपने आपकी दोनों साइडों में रहेंगे और धीरे से एक एक पैर को ऊपर उठाना है। इतना ऊपर उठाना है बहुत हल्के से, जहां तक आपको पेन फील ना हो। जैसे ही आपको लगे कि पेन हो रहा है, बहुत धीरे से पैर को नीचे लेकर आना है। ऐसे ही अभी हमने राइट पैर से किया, अब हम लेफ्ट से करेंगे। धीरे से पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से बिल्कुल नीचे लेकर जाएंगे। इसको भी 5 बार इसको करें। ऐसे ही स्टार्टिंग में सिर्फ आपको यही 2 आसन करने हैं। जब धीरे धीरे आपको लगे कि अब मुझे आराम हो रहा है, तब आप उसके बाद शलभासन, भुजंगासन और हल्का धनुरासन और उष्टासन धीरे धीरे ये करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज और है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम वॉल के सपोर्ट से ऐसे खड़े होते हैं और 90 डिग्री पर अपनी बैक को पीछे स्ट्रेट करते जाते हैं। जितना आप पीछे खींचेंगे अपनी बॉडी को, आपकी एंकल तक स्ट्रेचिंग होगी और जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होगी वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मैंने खुद इसको फॉलो किया है और बहुत जल्दी इससे आराम मिलता है। और मैं आपको इसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताती हूँ जो आपको इसके लिए दबाना है। आपको क्या करना है, अपनी मिडल फिंगर के ये वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे दबाना है। आप देखेंगे जिनको पेन होता है, आप देखेंगे जब आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से, आपको ऐसे प्रेस नहीं करना है, आपको ऐसे प्रेस करना है। जब आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर दर्द होगा। यहाँ पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि आपको आपकी बैक में आराम मिल रहा है। वहां का पॉइंट यहाँ, वहां की जो नर्व है वो यहाँ किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है और जैसे ही हम इसको दबाते हैं ब्लड का वहां पर हिट करता है। जब हिट करता है तो ब्लड सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वहां हमें पेन में आराम मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि साइटिका क्या होता है, हमारी स्पाइन की क्या संरचना होती है, कितनी हमारे शरीर में वर्टिब्रास, हमारी स्पाइन में कितनी वर्टिब्रास होती हैं और हमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। मेन मैं अभी भी बार बार यही कहूंगी कि जिनको भी साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क का पेन है, उन्हें प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा रखना है। वो प्रिकॉशन यही है कि आगे झुकने वाले जितने कार्य हैं उनको तुरंत बंद कर दे। जितना ज्यादा आप पीछे झुकेंगे उतनी ज्यादा आपको आराम मिलेगा। पीछे झुकने वाले आसन धीरे धीरे करें, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करें। रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपको आराम मिलेगा।
और इसकी एक और बात, आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है और ठंडी चीजें भी नहीं खानी है। खट्टी चीजें खाने से साइटिका पेन और बढ़ता है, और ठंडी चीजें खाने से भी। ठंडी चीजें खाने से क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे शरीर की प्रवृत्तियां होती हैं वात पित्त कफ, 3 तरीके की होती हैं। 3, जैसे किसी की वात होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफ होती है। कफ होने से शरीर में कफ बढ़ता है, जुकाम खांसी रेस्पिरेशन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है। पित्त जिनकी बढ़ती है, पित्त प्रवृत्ति जिनकी होती है, उनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। और जिनकी वात होती है, वात प्रवृत्ति होने से क्या होता है कि शरीर में दर्दें होती हैं। दर्द होने से, जैसे जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है, जिनके भी जोड़ में दर्द होता हो उसका सबसे मेन कारण है कि उनकी वात प्रवृत्ति है, और वात प्रवृत्ति होने पर भी उनके शरीर में एक्सेस वात बढ़ी हुई है। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी की सिर्फ वात ही है, पित्त ही है, काफी है, ये मिली जुली भी होती है। जैसे वात पित्त, पित्त कफ, इस तरीके से मिली जुली भी होती है। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको कोई दर्द हो, बैक पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, ठंडी चीजें तुरंत बंद कर दे, खट्टी चीजें तुरंत बंद कर दे। और अपने खाने में जब तक आपको पेन ठीक नहीं होता, आप बेड पर हैं, आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लें। जैसे सर्दी का मौसम है, उसमें सूप लें, खिचड़ी लें, दालें लें, और जैसे फाइबर वाला खाना ज्यादा से ज्यादा लें, क्योंकि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आपको साइटिका पेन हो या बैक की कोई प्रॉब्लम, आप सबसे पहले ध्यान दें कि आपको कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। आप देखेंगे कि यदि आपको साइटिका पेन हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बहुत कम चांसेस होते हैं साइटिका पेन होने के। साइटिका पेन तब भी ज्यादा होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप सबसे पहले अपना पेट ठीक रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, हल्का खाना लें। ठीक है, आज हमने देखा कि स्लिप डिस्क या साइटिका क्या है, क्या उसके कारण है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो आप मुझे वह भी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।